अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट कार्यालय में चुनाव पाठशाला का किया गया आयोजन। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण। 49 कर्मचारी अनफिट। सीमावर्ती इलाकों में मिल रही भ्रूण परीक्षण की शिकायतों के बाद कलेक्टर ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर माड़ो गांव में फूड पॉइजनिंग से मचा हड़कंप। खबरें विस्तार से। सीमावर्ती इलाकों में भ्रूण परीक्षण की मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर ने आला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। स्थानीय कलेक्ट्रेट भवन में आज रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने महिला और बाल विकास विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों से लगातार भ्रूण परीक्षण की शिकायतें मिल रही थी, जो अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उन्होंने हमसे बताया। हम लोगों ने अभी पीसीपीएनडीटी की बैठक की है और इसमें हम लोग विस्तार से इन चीज़ों पे लगातार बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों ये चीज़ प्रकाश में आई थी कि बॉर्डरिंग एरिया के कुछ लोग जो हैं कि भ्रूण परीक्षण कराने के लिए बॉर्डर के बाहर कुछ इस तरह के सेंटर डेवलप हुए हैं जहां पर जाते हैं। इसके संबंध में हमने मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के कलेक्टर्स को भी पत्र भेजा है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी और बेहतर तरीके से करेंगे। हम लोग उन डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बॉर्डरिंग ब्लॉक्स हैं उनके आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो वहाँ के एनजीओ हैं जो इस काम में लगे हैं उनके साथ एक कार्यशाला भी अभी आयोजित करने जा रहे हैं, जो अगले हफ्ते उम्मीद है कि उसके डेट्स हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा बीएमओज़ को हमने ये निर्देश दिए हैं कि आप जो बॉर्डर के उस तरफ के बीएमओ हैं उनके साथ आप बैठक आयोजित करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि उन सेंटर्स के द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन सख्ती से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जो फॉर्म जनरेट हो रहे हैं उस फॉर्म का प्रॉपर संधारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हम लोग इसमें काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी और एसपी साहब की और वहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सीएमएचओ के साथ भी हम शीघ्र ही वहाँ बैठक आयोजित करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हमारे ज़िले का जो जेंडर रेशियो अभी काफ़ी बढ़ा है उसको हम नेशनल लेवल के ऊपर ले जाएँ और न केवल भ्रूण परीक्षण का कोई भी मामला न आए बल्कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के इश्यूज हैं उस पर हम प्रचार प्रसार करेंगे। जो 2 लाख रुपए की इस पे शासन के द्वारा पुरस्कार की राशि की घोषणा की गई है उसका अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे। अगले माह चुनाव की तैयारी को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अक्सर कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानकारी सही तरह से न होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया है। और क्या कहा कलेक्टर मनोज पुष्प ने, आप खुद सुनिए। इसके दोनों उद्देश्य हैं। एक तो स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित करने और जोड़ने के लिए इस तरह के सेंटर सभी अर्बन बॉडी में और सभी जनपद मुख्यालयों पर बना रहे हैं ताकि एक तो लोग उससे जुड़े। दूसरा, इसके माध्यम से हम उन सभी लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं जिन्हें इसमें डाउट्स होता है। कई बार हम ट्रेनिंग दे देते हैं लेकिन बाद में कर्मचारी को किसी चीज़ में कोई डाउट रहता है तो वो या तो फ़ोन लगाता है या किसी से जाके पूछता है या आपस में डाउट शेयर करता है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे सभी जगह सेंटर बने रहेंगे तो वो कभी भी 10 to 5 वहाँ पर वॉक इन कर सकता है और आके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई डाउट क्लियरिंग करना हो तो वो यहाँ वॉक इन करके अपनी बात पूछ सकते हैं। आप सभी जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनके मन में भी कई बार नियम कानून प्रक्रियाओं के बारे में ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। दूसरा, जो रूरल चुनाव है और अर्बन चुनाव है उनमें कई जगह बारीक अंतर है क्योंकि वो दलीय आधार पर हो रहा है, ये गैर दलीय आधार पर हो रहा है, तो उसके कारण भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो उसको भी आप यहाँ पहुँचेंगे। इस तरह के सेंटर्स हम सभी जनपद में भी तैयार कर रहे हैं, सभी नगर पंचायत में भी तैयार कर रहे हैं। तो जो जहाँ है वहीं वॉक इन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। यहाँ पर एक मास्टर ट्रेनर भी उपलब्ध रहेंगे जो 10 से 5 के बीच में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
इसके अलावा हमने ईवीएम के प्रचार के लिए हर अर्बन बॉडी में और नगर निगम क्षेत्र में ईवीएम का हर मोहल्ले में, हर वार्ड में उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि मतदाताओं को और जो चुनाव से जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं, उन सबको ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन के संबंध में, उसके ऑपरेशन के संबंध में कोई डाउट्स हो तो वो उसको क्लियर करा लें। एक प्रयोग हम और भी कर रहे हैं ताकि मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था हो। इसके लिए एक कंपटीशन किया जा रहा है कि हमारा मतदान केंद्र सबसे खूबसूरत है, और इसमें हम हर जनपद के 5 सबसे बेहतर को पुरस्कृत करेंगे और ज़िले के टॉप 5 मतदान केंद्र से जुड़े हुए जो हमारे कर्मचारी होंगे उनको हम करेंगे। उसके लिए हर पंचायत, हर मतदान केंद्र पर एक कोर टीम बन रही है। इसमें कटिंग एज के लोग होंगे, ग्राम सहायक है, रोजगार सहायक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इस तरह के जो लोग हैं वो रहेंगे, और ज़िले के सभी जनपद पंचायतों में 5 सबसे खूबसूरत मतदान केंद्रों को और जिले भर के 5 सबसे खूबसूरत मतदान केंद्र। घुघरू डांस एकेडमी की 12 दिवसीय कार्यशाला संपन्न, भव्य आयोजन के साथ कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ समापन। घुघरू डांस एकेडमी द्वारा कथक वर्कशॉप का आयोजन 1 जून से 12 जून तक किया गया था। इस अवसर पर महाराजा पुष्पराज सिंह कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में उपस्थित रहे। इस दौरान वर्कशॉप में भाग लेने वाले कलाकारों को प्रमाण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम के दौरान बिरजू महाराज की शिष्या मालती श्याम मौजूद रहीं। आपको बता दें कि रीवा में कई सालों बाद कथक डांस का वर्कशॉप आयोजित किया गया था। वर्कशॉप में पहले 5 दिन बादल बैरिया ने प्रशिक्षण दिया। उसके बाद की वर्कशॉप में पद्म भूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज की शिष्या गुरु मालती श्याम ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इस वर्कशॉप में सभी आयु वर्ग के बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन रीवा 24 सिटी केबल परिवार के न्यूज़ रीडर रीति सरगम पांडे ने किया। बहुत स्कोप है और कथक हर जगह किया जा रहा है, और कथक नृत्य शैली एक मतलब शास्त्रीय नृत्य शैली है, उसको तो हर कोई अपना रहा है आज के समय में। मुझे लगता है जितना भी बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्लासिकल है और उसकी बात ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है। तो मुझे लग रहा फिर से वापस पहले भी था और आगे भी रहेगा। वेस्टर्न ने अपनी इतनी जगह ले ली कि कथक अब पीछे हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता। इस पर क्या कहना है आपका? मुझे नहीं लगता। मुझे तो जहाँ जहाँ मैं सिखाती हूँ, हज़ारों बच्चे मिलते हैं सीखने के लिए, कथक सीखने के लिए ललायित होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबको ये समझ में आता है कि पहले क्लासिकल अगर समझ में आ जाए तो फिर बाकी का वही वाली बात है कि फिर बाकी आगे की चीज़ें हो जाती हैं। और आप एक बेहतरीन चीज़ जब ले लेते हैं तो आपको एक समझ में आता है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं। कथक करने वालों को मन की शांति कहाँ से मिलती है? जब वो अपना रियाज करते हैं, ध्यान करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं और ईश्वर के साथ तार मिलता है, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी शांति और कुछ नहीं। आप कितने जगह ये अपनी प्रस्तुति कर चुकी पूरी हैं? दुनिया भर। महिलाओं में भी कथक को लेके काफ़ी रुझान है। अभी जो हमारा 11 दिवसीय जो प्रशिक्षण चल रहा था, आज समापन समारोह था, उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे 60 तक की लेडीज़ों ने है ना बढ़ चढ़ के भाग लिया है। 2.5 साल की बच्चों से लेके 60 साल की महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के डांस में है ना अपनी प्रस्तुति दी है। तो इसमें काफ़ी क्रेज़ है इस वक्त महिलाओं में भी, बच्चों में भी, डांस को खास करके कथक को लेकर। ये आयोजन का क्या उद्देश्य था? बादल जो मेरा छोटा बेटा है, मेरा देवर है, वो यहाँ से रीवा से दिल्ली गया था, जो सीख कर आया था। हमने ये बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी था, गीली मिट्टी जिसको कहेंगे, मालती जी के वहाँ पर इसने बिल्कुल इसको जो बिल्कुल उन्होंने तराश दिया है। तो मैं चाहती थी कि ये रीवा की जनता भी देखे कि जो ये एक मिट्टी का सिर्फ जो गया था रीवा से दिल्ली, वहाँ से आने पर क्या इसने सीखा। यही उद्देश्य मैं रीवा की जनता को देना चाहती थी।
चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। 90 में से 49 कर्मचारी अनफिट पाए गए। अक्सर चुनाव ड्यूटी से कर्मचारी दूर रहते हैं क्योंकि कई बार चुनाव ड्यूटी के दौरान ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि शरीर से अनफिट कर्मचारी वहां जाना नहीं चाहते। हालांकि कुछ कर्मचारी झूठे आवेदन भी देते हैं। लगातार ऐसी ही शिकायतें मिल रही थी कि ज़्यादातर कर्मचारी झूठे आवेदन दे रहे हैं। इन्हीं सब के चलते कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी ने हमें बताया। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव प्रगति पर हैं और हर टीम में काफ़ी संख्या में कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत से कर्मचारी अस्वस्थ होते हैं। उन्हीं का परीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन और सीओ साहब, कलेक्टर साहब ने ये आदेश किया है कि जो वास्तव में जो आवेदन देते हैं कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो वास्तव में वो चुनाव कराने लायक हैं कि नहीं, फिट हैं या अनफिट हैं, उसी का परीक्षण हमारे जिला अस्पताल के 2 चिकित्सीय टीम हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। जिनको वास्तव में बीमारी है, वो चल फिर नहीं सकते, दिल का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, स्टेंट लगा है या खून की कमी है, खून लगना है या भर्ती है अस्पताल में या फ्रैक्चर हो गया है तत्कालिक रूप में, दुर्घटनाएं हुई हैं। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर माड़ो गांव में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात। 10 तारीख से शिकायतें मिल रही थी कि माड़ो गांव में फूड पॉइजनिंग के चलते लोगों को उल्टी दस्त जैसी समस्याएं आ रही हैं, जिस पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और टीम माड़ो गांव पहुंची। हालांकि कुछ लोगों ने इसे हैजा भी बताया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी सिद्ध नहीं हो पाया है कि हैजा है या कालरा। गर्मी के मौसम में खान पान से ऐसी बीमारी होना स्वाभाविक है और पानी और खाने की भी जांच कराई जा रही है। और क्या कहा सीएमएचओ ने, आपको सुनाते हैं। माड़ो गांव में एक्चुअली हैजा का मामला कल हमारे संज्ञान में आया है। इसके पहले माड़ो गांव में 10 तारीख से उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई थी। वहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे हमारे, जैसे एएनएम, एमपीडब्ल्यू सुपरवाइज़र, उन्होंने काम किया। वहाँ पर करीब कल हम जब गए तो 20 लोग प्रभावित हुए थे 10 तारीख से लेकर कल तक। उसमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। उसमें एक लड़का था 5 साल का, वो 1 महीने से बीमार था। यहाँ बड़ी अस्पताल में आया, फिर छुट्टी हुई, पुनः बीमार पड़ा, पुनः बड़ी अस्पताल में भर्ती हुआ। उसके बाद बड़ी अस्पताल में उसकी 10 तारीख को मौत हो गई। इसके अलावा 11 तारीख की रात एक 75 वर्ष की महिला की घर ही में करीब 12-1 बजे रात मौत हो गई। उसको उल्टी दस्त था। तो ये हुआ है। उसके बाद कल टीम गई तो वहाँ पे कुएं का पानी का सैंपल लिया गया है, जो परीक्षण हेतु जांच हेतु यहाँ रीवा आया है। उस पर रिपोर्ट आ गई होगी। वहाँ एक घर में शादी भी थी 2-3 दिन पहले, तो लोगों ने इकट्ठा खाना बना था, सब लोगों ने मिल के खाया है। आदिवासी लोग थे, तो उसकी भी संभावना हो सकती है। एकदम क्लियर नहीं है कि खाना है या पानी है, 2 में से बहरहाल कोई एक चीज़ है, उसके कारण ये समस्याएं हुई। सब मौके पर गए थे और मौके पर हमने अपने स्टाफ की 1 हफ्ते लगातार ड्यूटी लगा दी है। उस ड्यूटी में 5 लोग हैं, हमारी एएनएम है, आशा है, सुपरवाइज़र हैं, एमपीडब्ल्यू है, सीएचओ करके एक लड़की होती पोस्ट, वो है। ये 5 लोग लगातार 7 दिन तक निगरानी रखेंगे उस जगह की, जिससे कोई घटना न होने पाए। धोबिया टंकी तलवार कांड का मुख्य आरोपी सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 11 जून को देर रात फरियादी अभिषेक स्वीपर ने धोबिया टंकी स्थित चौकी में जाकर सूचना दर्ज कराई कि शाम 7 बजे घर जा रहा था। तभी रास्ते में चुन्नू प्रजापति और छिंगा प्रजापति मिले और शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे। जब पैसे नहीं दिए तो गंदी गंदी गालियां दी और तलवार निकालकर मारने लगे। हल्ला गुहार मचाया तो आसपास के लोग बचाने आए। रिपोर्ट के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। सभी जगह नाकाबंदी भी की गई और मुखबिर से सूचना मिलने पर रानी तालाब स्थित मकान से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। उनके पास से चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपी शिवम प्रजापति उर्फ चिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रउरा पहाड़िया में पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भराए जाने की जानकारी मिल रही है। इन दिनों आचार संहिता के चलते तरह तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं। हालांकि कलेक्टर महोदय ने जांच का आश्वासन दिया है। ऐसी जानकारी आ रही है कि रउरा पहाड़िया में आचार संहिता लागू होने के बाद भी पूर्व सरपंच द्वारा आवास योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे, जो कि सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या कहना है इस पर शिकायतकर्ता का, आपको सुनवाते हैं। पब्लिक आवास योजना आचार संहिता लगी हुई है, तो इसमें फॉर्म कोई नहीं भराया जा सकता, सरकारी काम सब बंद है। तब भी ये अपने गांव के पंचायत के सरपंच जो है, तो पब्लिक को झूठे प्रलोभन दे करके उनको ये बता रहा कि आवास देंगे तुमको, तुम्हें पैसा देंगे, तुम वोट दो, अगले पंचवर्षीय तुम्हें जो नहीं मिला है वो देंगे। तो शासन और ये अपने कलेक्टर और एसपी हैं जो, और ये थाना अपने रायपुर करचुरियान जो है, तो इसको अपने अंडर में ले करके इसकी छानबीन करनी चाहिए। एक समिति बना करके कि समिति बनाए कि आखिरकार मुद्दा क्या है। वोट ले वो, ये बात नहीं है कि वोट न ले, पर वोट झूठा प्रलोभन देकर वोट न ले, न पैसा देकर न दारू देकर, जिसको वोट जिसको देना है जहां वो वोट वहां दे। फर्जीवाड़ा चल रहा है, वोट लेने के लिए राजनीति हो रही है और आचार संहिता में तो किसी का फॉर्म नहीं, सभी से पैसे उगाहे जा रहे हैं और भ्रमित किया जा रहा है। इस बात को चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ये तो सरासर अन्याय है। इस तरह तो लालच दे के पब्लिक को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने आश्वासन देते हुए कहा, एकदम गलत है और आपसे ये जानकारी मुझे मिली है। आप उसके डिटेल्स मेरे से शेयर कर दीजिएगा और आपके पास कोई इसके संबंध में न्यूज़ या वीडियो या कोई बात होगी तो वो भी मेरे को आप भेज दीजिएगा, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लक्ष्मण बाग संस्थान के जमीनों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई। लक्ष्मण बाग संस्थान हर वर्ष अपनी जमीनों की नीलामी संस्थान की देखरेख के लिए करता है। इसी क्रम में आज लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीनों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए तहसीलदार हुजूर रीवा ने हमें बताया। हाँ, ये लक्ष्मण बाग संस्थान के रखरखाव हेतु जो ज़मीनें हमारे पास हैं पूर्व में आवंटित, उन्हीं की हर वर्ष नीलामी की प्रक्रिया की जाती है लक्ष्मण बाग संस्थान की आमदनी हेतु। उसी प्रक्रिया के तहत हमारे द्वारा पूर्व में निविदा प्रकाशित की गई थी। जो भी ज़मीनें हमारी हैं उन्हीं ज़मीनों का आज नीलामी या निविदा की प्रक्रिया की गई है। इसमें सबसे प्रमुख ज़मीनें हमारी गोपाल बाग, बनिया तालाब और महाजन टोला हैं। गोपाल बाग जो है कुठुलिया में है, उसमें 27 एकड़ ज़मीन है हमारी, उसमें 3,78,000 की हुई है नीलामी। और दूसरी ज़मीन जो हमारी है वो बनिया तालाब की है, वो भी 27 एकड़ की ज़मीन है हमारी, उसमें 6,25,000 का नीलामी बोला गया है अधिकतम। और तीसरी ज़मीन जो हमारी है वो महाजन टोला की है, वो लगभग 1 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें 16,000 रुपये की अधिकतम बोली अभी तक बोली गई है। सिरमौर चौराहे पर वाहन चेकिंग लगाई गई, जिसमें ब्लैक फिल्म लगी 4 पहिया वाहनों और ज़्यादा साउंड करने वाले बुलेट वाहनों की चेकिंग की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ब्लैक फिल्म लगी कारों, तिपहिया वाहनों, 2 पहिया वाहनों पर 2 से अधिक बैठे लोगों सहित ज़्यादा आवाज़ करने वाले बुलेट वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यातायात विभाग द्वारा 80 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही आरटीओ द्वारा किसी भी वाहन में छेड़छाड़ अपराध माना जाता है। वैसे रीवा के अलावा बुलेट वाहनों की चेकिंग बेंगलोर, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी की जा रही है। इस संबंध में हमने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी से बात की। जनरली यहाँ पे जो माननीय एसपी साहब के निर्देशानुसार यहाँ पे हम लोग वाहन चेक कर रहे हैं। जैसे जो बुलेट हैं बहुत ज़्यादा साउंड कर रही हैं, ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि
रैंडमली वाहन चलाते हैं, ट्रिपलिंग बैठते हैं, ऐसी गाड़ियाँ जो ब्लैक फिल्म लेके चल रही हैं। और साथ में कुछ वाहनों को भी चेक किया जा रहा है ताकि प्रॉपर तरीके से देखा जा सके, कुछ ऐसी असामान्य गतिविधियाँ ना हो, उसमें यहाँ पे चेकिंग है। आमतौर पर डिग्गी भी गाड़ियों की खोल कर देखा जा रहा है इसका। हाँ, आमतौर पर डिग्गियाँ भी देखे जा रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ों तो लेके नहीं जा रहा है जो कि समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाए, उसके लिए डिग्गियों भी खोल के देखी जा रही है, सब कुछ चेक किया जा रहा है प्रॉपर तरीके। तो इसको क्या चुनाव में आचार संहिता का भी पालन? नहीं, हम माननीय एसपी साहब के आदेशानुसार हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका आदेश है इसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तो आपको सब बता दें। लगभग कितनी गाड़ियों का चेकिंग हो चुकी है? यहाँ पे लगभग अभी 15-20 गाड़ियों का चेक कर चुके हैं हम लोग। बाकी कई सारे बुलेट पर ध्वनि प्रदूषण का हमने चालान किया है, ब्लैक फिल्म पे चालान किया है। जो भी जैसा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गलत काम कर रहे हैं या कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर हमने कार्रवाई की है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।